जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं साथियों डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का बहुत ही शानदार प्रश्न। ये सभी प्रश्न बच्चों आपको प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर्स प्रश्न इसलिए लेकर के आए हैं बच्चों कि यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न तो देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। 4 से 5 प्रश्न में देखने को मिलेंगे। प्लस में आपको टॉपिक का पता हो जाएगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक पे बच्चों आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। और सभी टॉपिक हमारे चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें। डीएलएड वाले बच्चों के लिए बच्चों हिंदी का शाम का क्लास और सुबह का जीके का क्लास चलता है। अगर आप लोगों का प्यार बना रहे तो साइंस का भी क्लास लेकर के आएंगे बच्चों। साइंस का भी क्लास आपको देखने को मिलेगा। मैथ का भी क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे ताकि बच्चे जितने अधिक होंगे बच्चों आप लोगों को क्लास सभी सब्जेक्ट का मिलने लगेंगे। ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करना तो नहीं भूलिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए बच्चों ओपन है। आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं सभी बच्चों को देख सकूं कि क्या बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई समस्या हो बच्चों तो कमेंट करना है, सेशन कैसा लग रहा हो वो भी कमेंट करना है। सभी बच्चों का रिप्लाई हम बच्चों देंगे। रिप्लाई बच्चों आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगर कोई बच्चों आपको परेशान कर रहा है वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चैनल को अभी तक साथियों जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास में अटेंड हो सकेंगे। पीडीएफ ये सभी क्लास का अगर आप लोगों को चाहिए बच्चों पीडीएफ तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां जाइए और टेलीग्राम पे जुड़िए बच्चों। ज्वाइन होने के बाद आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, डेली क्लास का बच्चों इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डेली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लास का दिया जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप और हम मिलकर के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है। 25 प्रश्न आपको हिंदी के पूछे जाते हैं। 25 में बच्चों उम्मीद हम करेंगे कि 25 में 25 प्रश्न लड़े और आप लोग 25 में 25 बना लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद बच्चों देखिएगा, नौ जोड़िक, ना जोड़विक, नाभि जोड़ क, न जोड़ अविक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद जो होता है बच्चों वो होता है आपका नौ धन एक। नौ धन एक यानी कि औ धन ई बराबर आपका होता है आवी। आवी। तो देखिए न आ है तो ना वी का नाविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। सही संधि विच्छेद बच्चों क्या हो जाएगा, नौ जोड़ एक। बाकी तीन ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न को देखते चलना है बच्चों, सभी प्रश्नों का आपको डिटेल में बताया जाएगा। जैसे बच्चों ये प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन के बारे में हम कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक है। कोई वैसा प्रश्न रहेगा जिसमें हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हर एक प्रश्नों में मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बताऊं। क्वेश्चन कहता है कि जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उस समास को कहा जाता है। बताइएगा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास आपका आता है बच्चों जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, वो आपका होता है अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, वो आपका होता है द्वंद्व समास। ठीक है। अगर बहुब्रीहि समास के बारे में आप लोगों को जानना है बच्चों कि हम बहुब्रीहि समास को पहचानेंगे कैसे, तो भगवान होते हैं ना बच्चों देवी, देवी देवताओं का अगर आपको
पर्यायवाची दिख जाए। क्या दिख जाए? पर्यायवाची दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानन, रावण का पर्यायवाची बच्चों दशानन, बीना पानी, हंस वाहनी, लंबोदर, ये सब जो हैं वो देवी देवताओं का पर्यायवाची है। जैसे चक्रपाणी, एग्जाम्पल देते हैं बच्चों बहुव्रीहि का। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा चक्रपाणी। क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। ये आपका बहुव्रीहि हो गया। अब यही भाव का अगर एग्जाम्पल चाहिए आपको बच्चों तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। द्वंद्व समास का अगर आप लोगों को बच्चों चाहिए एग्जाम्पल, द्वंद्व समास के भी दे देते हैं। राधा कृष्ण, राधा बच्चों और कृष्ण, राधा कृष्ण कर लीजिए, दिन रात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अव्ययी भाव समास का कुछ ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग अव्ययी भाव समास को पहचान सकेंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अव्ययी भाव समास बच्चों, अगर कोई शब्द दिया गया है आपको, उसके स्टार्टिंग में प्रति लगे रहे, प्रति लगा रहे, यथा लगा रहे। जैसे यथाशक्ति हो गया आपका, यथाशक्ति, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नी लगा रहे बच्चों, वे लगा रहे, वे लगा रहे, भर लगा रहे, अनु लगा रहे, ये सब अगर स्टार्टिंग में लगा रहे ना तो वो जान जाना है आप लोगों को कि वह अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व रहेगा तो योजक चिन्ह बच्चों, कोई कोई टीचर ऐसे होंगे आपको बताएंगे कि योजक चिन्ह अगर आप देखें तो मार दीजिए द्वंद्व समास। ये आपका गलत है। योजक चिन्ह देखना है तो मारना नहीं है द्वंद्व समास, क्योंकि योजक अगर हम देते हैं बच्चों आप लोगों का धीरे धीरे, क्या है आपका धीरे धीरे, इसमें योजक चिन्ह तो आपका आ गया, तो क्या है आप इसे मार दीजिएगा कि अव्ययी भाव, सॉरी अव्ययी भाव कह रहे हैं कि यह द्वंद्व समास है। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह आपको देखना नहीं है। योजक चिन्ह से आप गलत भी हो सकते हैं, कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं रहता है फिर भी वह द्वंद्व समास होता है ना। तो यह जो धीरे धीरे आपको दिख रहा है बच्चों, धीरे धीरे, यह आपका होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब हो गया, अर्थ हो गया बच्चों कि उसका विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द, उल्टा, या तो दो नाम आ जाए। जैसे हमने राधा कृष्णा बोला, अब देखिए उल्टा शब्द बच्चों दिन, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। आकाश अगर एक दे दिया जाए, आकाश, तो आकाश का उल्टा क्या होता है बच्चों? पाताल। तो आकाश पाताल हो गया, दिन रात हो गया बच्चों, ये सब आपका द्वंद्व हो जाएंगे। बहुव्रीहि हो जाएंगे आपका दशानन, दशानन, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए इज द बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिएगा क्या है प्रश्न। तत्पुरुष समास वो होता है बच्चों जिसका अगर विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आ जाए। एग्जाम्पल बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिर दर्द शब्द में समास बताइए। बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्विगु। अब ये देखिए बहुव्रीहि समास होगा बच्चों, क्या सिर दर्द देवी देवताओं का पर्यायवाची है? नहीं, नहीं होगा। अव्ययी भाव समास, प्रति लगा हुआ है? नहीं। बे लगा हुआ है, भर लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है स्टार्टिंग में? नहीं। तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। द्विगु समास बच्चों, द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो, संख्या का अगर बोध होता है, जैसे चौराहा, चौराहा, त्रिभुवन, 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 ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सब हो जाएंगे द्विगु समास। जैसे चौराहा यानी कि चौ मतलब चार हो जाएगा, त्रिभुवन मतलब तीन भवन, त्रि मतलब तीन हो जाएगा, ठीक है। और जो तत्पुरुष समास है हमने अभी बताया कि इसका विग्रह कीजिए, सिर दर्द, तो सिर में दर्द, सिर में दर्द, तो में कारक आ गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा,
क्वेश्चन कहता है कि मैत्री की राह बताने को, सबके सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विष्णु विष बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय असहाय साधने चला, जब नाश मनुष्य पर, सॉरी बच्चों ये क्या है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, श्री कृष्ण क्यों आए थे। तो श्री कृष्ण आए थे बच्चों दुर्योधन से मिलने? नहीं, दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने, धृतराष्ट्र को समझाने, या हस्तिनापुर देखने। तो जो श्री कृष्ण जो थे बच्चों, वो आए थे दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने आए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सही परिभाषिक शब्द है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बच्चों, ज्वाइंट मतलब इसका अर्थ ही समझिए, ज्वाइंट यानी कि संयुक्त, संयुक्त, ज्वाइंट मतलब संयुक्त, तो संयुक्त सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए बच्चों यहाँ पे 1 2 लिखा गया है ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए मार दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है वो देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेशन, प्रोबेशन के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। प्रोबेशन के लिए बच्चों सही हिंदी परिभाषिक शब्द देखिए, परीक्षा का आपका हो जाएगा बच्चों एग्जाम, एग्जाम हो जाएगा टेस्ट, एग्जाम टेस्ट का अगर सही परिभाषिक हिंदी परिभाषिक शब्द देखें तो परीक्षा होता है। प्रक्रिया का बच्चों प्रोसेस हो जाएगा, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, परिवीक्षा, ये बच्चों प्रोबेशन जो है, प्रोबेशन का सही हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा आपका परिवीक्षा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चले बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बोला जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दल, सभा, गिरोह, सैनिक। देखिए बच्चों, दल ढेर सारे लोग होते हैं, सभा यानी कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एक सभा का निर्माण करते हैं। गिरोह मतलब चोरी करने आना, चोर बच्चों, तो चोर जब भी आएगा अपने समूह में आएगा। लेकिन सैनिक जो है बच्चों, सैनिक समूहवाचक नहीं है। क्या है बच्चों, तो बच्चे बोलेंगे कि अरे भाई सैनिक तो सैनिक होता है ढेर सारा, तो सैनिक जो है बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी जाति बोल रहे हैं, सॉरी बच्चों जातिवाचक ही होगा, जातिवाचक। सैनिक जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे जाति का बोध हो रहा है। सैनिक बोलने से उसकी जाति का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बच्चों क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है बच्चों कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति की बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आता है आपका, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा। अगर आप मान लीजिए कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, हमारे से क्लास कर रहे हैं बच्चों, वो बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, घर से कहाँ रहते हैं, दूर रहते हैं। तो आप अगर घर जाते हैं तो माँ क्या बोलती है कि बेटा तुझे देखकर ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। क्या हो गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तो तुम्हें देखकर तो क्या ठंडा पानी पीना, नहीं बच्चों, ठंडा मलाई खाना, नहीं,
असंतुष्ट होना नहीं, तो संतोष होना, कलेजा ठंडा होना, यानी कि संतोष हो गया कि तुम मेरे आंखों के सामने हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें क्या? अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? मेरे को बाजार जाना है, मेरे को बाजार जाना है, धान की फसल तैयार है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, उसके शरीर पर घाव है, उसके शरीर पर घाव है। तो बच्चों शुद्ध है, उसके शरीर पे घाव है, मोर के पंख सुंदर होते हैं ये भी शुद्ध है, धान की फसल तैयार है ये भी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। मेरे को बाजार जाना है ये अशुद्ध है, ये हो जाता शुद्ध में बच्चों कि मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है बच्चों, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो मेरे को बाजार जाना है ये तो हो गया बच्चों, पहले वाला ही टाइप हो गया। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाना, उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? पदबंध बच्चों बताइएगा। विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण प्रबंध। तो ये हो जाएगा बच्चों क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, जो भी वाक्य में बच्चों भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। अगर जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? कर्म की अगर प्रधानता होती है बच्चों, प्रधानता होती है तो वो हो जाता है आपका कर्मवाचक। ठीक है, अभी तक बच्चों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को ऑल पे सेट करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, इतना काम कीजिए बच्चों। पीडीएफ के लिए सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। टेलीग्राम का आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चों। इतना काम ज़रूर कर दें, सभी बच्चे इतना काम कीजिएगा। दोस्तों तक शेयर कर दीजिए सेशन को, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक करते चलेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन बच्चों अशुद्ध हैं, तो कौन शुद्ध है ये पूछा गया है। पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है, मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता किया, मैंने श्रीमती शांति जी नहीं होता बच्चों, शांति से वार्ता किया, ये अशुद्ध हैं तो ये नहीं होंगे। आगे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, स्वयं या आप में से कोई एक होता, ये भी गलत हो जाएगा। तब शायद वह अवश्य आएगा, तब शायद वह आएगा, अवश्य नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत। यानी कि पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है, ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा। व्यंजन शक्ति जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है बच्चों वो क्या कहलाता है? देखिएगा, शब्द शक्ति के बारे में बताया गया बच्चों कि शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये वो बताइएगा। एक होता है बच्चों अभिधा, अभिधा 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 शक्ति। दूसरा आपका होता है व्यंजना शक्ति, व्यंजना शक्ति। तीसरा होता है बच्चों आपका लक्षणा शक्ति, लक्षणा शक्ति। और ये अर्थ पूछा गया ना, तो अभिधा का अर्थ होता है बच्चों मुख्यार्थ, मुख्यार्थ मुख्यार्थ होता है अभिधा का अर्थ। व्यंजना का अर्थ होता है बच्चों व्यंग्य, व्यंग्य। और लक्षणा का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ होता है। तो आपसे व्यंजना का अर्थ पूछा गया है तो व्यंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है बच्चे? तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न कहता है कि शब्द में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाले बौद्धिक व्यापार कहलाता है। बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है साथियों? तो यह शब्द शक्ति कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही कला अली कली ही सौ बरथर्यो आगे कौन हवाला। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा अनियोत की। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार पूछा गया कि काली घटा का घमंड घटा, काली जो घटा है उसका घमंड घटा में अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी में अलंकार। अलंकार फिर पूछा गया बच्चों, यानी अलंकार से देखिएगा क्वेश्चन कितने आते हैं। हमने इसलिए प्रीवियस ईयर्स लाया है बच्चों कि आप लोगों को सिलेबस पता चले कि कौन से सिलेबस से कौन से चैप्टर से बच्चों आप लोगों का अधिक प्रश्न आता है। अलंकार से आया बच्चों, समास से आया है, ये सब आप लोगों को देखते चलना है। ठीक है, शब्द से भी प्रश्न आए हैं। तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी, अलंकार पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। जितने कष्ट कंटकों में है जितना जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत तत्र सर्वत्र मिला में कौन सा अलंकार है? अलंकार से प्रश्न देखिएगा कितने आ रहे हैं। इसमें भी बच्चों रूपक अलंकार होंगे। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग खिला हो जियो बिजली का फूल में मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में अलंकार, अलंकार से प्रश्न बच्चों सबसे अधिक पूछे जाते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट हो जाएंगे। ठीक है, ना खुद ही मिला, देखिए अलंकार से प्रश्न कितने आते हैं बच्चों। न खुद ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बच्चों विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो बच्चों SIS हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, वंशस्थ क्या है? वंशस्थ आपसे पूछा गया बच्चों क्या है? तो वंशस्थ आपका वर्णिक छंद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। और ये रहा बच्चों आपका आज का लास्ट प्रश्न है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ है बच्चों उसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ। तुलसीदास की रचना है बच्चों रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस बच्चों तुलसीदास जी की रचना है। भरत मुनि की रचना क्या है? नाट्य शास्त्र हो जाएगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो सभी बच्चे बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि 25 ही प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो सेशन अच्छा लगा होगा सभी बच्चों को तो सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों तक सभी बच्चे शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे इस सेशन को देखिएगा वो सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है। PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम से बच्चों सभी बच्चे ज़रूर जुड़े क्योंकि टेलीग्राम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। इतना काम ज़रूर करना है, करिएगा बच्चों, सभी बच्चे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।